अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का अपने हृदय में उठती बैठती भागती तरंगों के वश भरतलाल चारों ओर सबके हृदय के द्वार खटखटा रहे हैं कि कोई तो भैया तक मेरे मन की बात पहुंचा दो, कोई तो भैया को बता दो कि भरत क्या चाहता है। कि भैया राम तो निद्रा में है और लखन उनकी सेवा में है। झरोके से जागते भरत भैया लखन को संकेत देते हैं कि भैया के मन की बात तो जानो। तब लखन लाल संकुचित से राम भैया से कहते हैं, भैया भरत भैया आपके राज्याभिषेक की सभी सामग्री अपने साथ लाए हैं। वो ये चाहते हैं कि आपका राज्याभिषेक कर यहीं से आपको अयोध्या वापस ले चलें। कि रघुवीर सुनते ही, देखो लक्ष्मण, भरत को ऐसी बात जो नीति के विरुद्ध हो नहीं करनी चाहिए, उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमारे पिताजी ने जो माता को वचन दिया था, अतः हमें वचन का पालन करना होगा। यही अब हमारा धर्म है। कि बालक के भांति विचलित हो भरतलाल ऐसे वचन सुन भगवान राम के मुँह से गुरुदेव की शरण में जाते हैं। सारी व्यथा सुनाते हैं कि हे गुरुवर, आप ही बताएं, मैं अब क्या करूं, किस प्रकार भैया को समझाऊं। कि गुरुवर विचलित हो पुत्र, तुम्हारा निश्चल प्रेम देख तो मेरा भी मन विचलित हो गया। और यदि मन की पुकार सच्ची हो तो भगवान को भी भक्त के वश हो अपने नियम बदलने पड़ जाते हैं। कल हम सभा बुलाएंगे, सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे। भोर की किरण फूटती है, भरतलाल के लिए जैसे नया सवेरा है, नई उम्मीद है। अमिट प्रेम की अमिट छाप, अमिट गाथा। एक भाई त्यागी है तो दूसरा पूर्ण रूप से बलिदानी है। गुरुदेव के श्रीमुख से वचन प्रकट होते हैं, हे राम, तुम धर्म नीति ज्ञान की मूरत हो, सबके मन के भाव समझते हो, सबकी मन की भाव जानते हो। तुम जानते हो तुम्हारा अनुज भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना ले प्रार्थी की भांति यहाँ तक आया है और हम सब उसकी प्रार्थना के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। पूरी अयोध्या नगरी तुम्हारे प्रेम सागर से वंचित वियोग में डूबी है और सब के मन की व्यथा तुम अच्छे से जानते हो। सब करुणाजनक हैं हे राम तुम्हारे प्रेम के लिए, और तुम करुणा निधान। अब तुम ही इनके दुखों को दूर करो, कोई उपाय बताओ जो भी तुम्हारे पास हो। कि रघुवीर हाथ जोड़ गुरुदेव को विश्वास दिलाते हैं, हे गुरुदेव, हमारे कुल में तो शुरू से ही यह आज्ञा यही सिखाया जाता है जब बालक पालने में होता है कि गुरु की आज्ञा सर्वप्रथम है। जो गुरु कहें वही सब कुछ है, वही पत्थर की लकीर है, वही भगवान का आशीर्वाद है, वही उनकी आज्ञा है। जो आप आज्ञा देंगे मुझे वही मंजूर होगी। अतः जो भी आपके पास उत्तम उपाय हो, आप लोक मत, साधु मत, राजनीति मत, धर्म शास्त्र सभी के अनुसार जो आपको सही लगे वही निर्णय कीजिए गुरुदेव। मैं बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राम की इस बात से सभी हर्षित से हो जाते हैं, सभी मुस्कुराने लगते हैं कि शायद राम अब गुरुदेव की आज्ञा पा वापस हमारे साथ अयोध्या चलेंगे। कि गुरुदेव कहते हैं, भरत का निर्मम प्रेम देख मुझे अब कुछ नजर नहीं आ रहा, ना कोई शास्त्र, ना कोई अध्ययन, ना कोई धर्म। भरत को आज्ञा देते हैं, हे तात भरत, तुम्हारे बड़े भाई जो कि पिता समान हैं, तुम उनके समक्ष सारे संकोच छोड़ अपने मन की बात रख दो, तुम स्वयं कहो। भरत सभी सभाजन को संबोधित करते हुए प्रणाम करते हैं, भैया मैं आप सबके समक्ष प्रणाम करता हूँ। मेरी माता ने जो भी कुटिल नीति चली, जिसके द्वारा मेरे पिताजी के ही दिए वचनों को उनके जाल में, उनके शब्दों में फांस लिया और राज्य का अधिकारी मुझे बनवा दिया, परंतु ऐसे अधर्म के पथ पर मैं नहीं चलूँगा। और ये अधर्म है सर्वदा से ही, यही हमारे कुल की नीति रही है और यही राजनीति भी रही है कि घर के ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य के अधिकारी होते हैं, और यही कुल नीति है जिसका हमें अनुसरण भी करना होगा। मेरे भैया, मैं आपके हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आप राज्याभिषेक करवा अयोध्या वापस चलें, अपनी नगरी वापस चलें, अपने राज्यभार को संभालें और इस पाप से मुझे और मेरी माता को इस कलंक से मुक्त करें। भरत के हृदय की वेदना, पुकार या स्वर्गीय पिता के प्रति वचनबद्ध
क्या होती है नीति, क्या होते हैं शास्त्र, जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर। जय श्री राम।